गुड इवनिंग। आज नए क्लास के साथ हम आ गए हैं। तो अब आज बेसिकली हम क्या करेंगे, कलर्स। लास्ट क्लासेस में हमने देखा कि कलर्स के बारे में हम देख रहे थे। कलर्स का एक्चुअली काम क्या होता है, कहाँ पे वो यूज़ होता है, और बेसिकली कितने कैटेगरीज होते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी जाना। और लास्ट क्लास में हमने देखा कुछ ऑप्शंस को यूज़ करके कलर चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं, और मिड टोन्स के साथ कैसे खेल सकते हैं, और अपना आउटपुट कैसा आता है। बेसिकली ये सारी चीज़ हमने देखा। तो आज हम कलर्स को लेकर ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हर एक चीज़ का अगर फोटोशॉप का देखा जाए, फोटोशॉप के जितने भी फीचर्स होते हैं तो बहुत वास्ट चीज़ है ये। तो कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, बहुत ही वास्ट उसका जो भी कंटेंट्स होते हैं बहुत वास्ट होता है, बहुत बहुत सारा होता है। ठीक है, तो एक चीज़ का एक पार्ट में फिनिश करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको हम जानेंगे, उसको हम सीखेंगे। तो बेसिकली जैसे कि डे बिफोर यस्टरडे को मैंने दिखाया था कि कैसे कलर्स के बारे में, कलर्स का इंट्रोडक्शन पहले मैंने बताया, उसके बाद कुछ ऑप्शंस के साथ कलर्स का काम कैसे होता है वो दिखाया, और ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यूज़ करके मास्किंग का क्लिपिंग मास्किंग का यूज़ करके कैसे करके आप कोई पोस्टर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे करके कोलैज बना सकते हैं, वो मैंने दिखाया। तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको स्लोली हम जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज कलर्स के बारे में ही हम देखेंगे। तो कलर्स के और भी ऑप्शंस हैं जो कि मैं बता रही थी कि इमेज एडजस्टमेंट्स में जाने के बाद एडजस्टमेंट्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शंस ही काम में आए, अब वैसा भी नहीं है कि सारे ऑप्शंस काम में ना आए। तो कुछ कुछ ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ करते रेगुलर बेसिस फॉर एडिटिंग पर्पस। तो वैसे ही होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने मेन्यू बार से भी दिखाया था और लेयर पैनल से भी एडजस्टमेंट्स यूज़ करके मैंने बताया था, राइट। तो आज हम इमेज में चलेंगे, मेन्यू बार में एडजस्टमेंट्स में जाएंगे, और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगेन मैं स्लोली बताऊंगी, एक साथ तो सारा पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको ही समझ में नहीं आएगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए हम लोग स्लोली आगे बढ़ेंगे ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था लेवल्स, कर्व्स, ह्यू, सैचुरेशन। ठीक है, तो लेवल्स और कर्व्स मैंने बताया था कि हाईलाइट और मिड टोन और शैडो टोन के साथ दोनों काम करते हैं। लेवल्स में और कर्व्स में डिफरेंस भी मैंने बताया था कि लेवल्स में आपको हाईलाइट, मिड टोन, शैडो टोन के 3 स्लाइडर्स मिल जाते हैं, लेकिन कर्व्स में आपको हाईलाइट और शैडो का ही मिलता है, मिड टोन आपको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी मैंने करके दिखाया था कि आउटपुट कैसा आया था। और ह्यू सैचुरेशन का मैंने बताया था कि कलर्स के साथ कैसे खेल सकते हैं, और कलर्स का जो इंटेंसिटी है उसके साथ आप कैसे खेल सकते हैं, और लाइटनेस या लुमिनेंस के साथ आप कैसे उसको यूज़ करेंगे, उस चीज़ को मैंने बताया था। तो ये तो रहा लास्ट क्लासेस की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे बाकी जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे उनको। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि एडजस्टमेंट्स के जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऐसे नहीं है कि कलर्स के साथ ही काम करता है, कुछ और भी काम करता है, बट अगेन वी विल यूज़ फॉर एडिटिंग पर्पस। ठीक है, तो कुछ भी एडिटिंग का काम हो उसके लिए ही हम ये सारे ऑप्शंस को इधर उधर करके यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर काम में अगर हम कोई भी डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं तो उस पर भी एक ही डिज़ाइनिंग में 3-4 ऑप्शंस हमने यूज़ कर लिए, वैसा भी नहीं है। ठीक है, तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं, उस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कलर बैलेंस की तरफ। ठीक है, तो मैं एक फ़ोटो लेती हूँ। इसको यहाँ पे नहीं रख के मैं डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी यहाँ पे।
ठीक है, इसको मैंने अनलॉक किया, डुप्लीकेट किया ताकि मेरा बैकअप भी रहे और जो मेरा आउटपुट है वो भी दिखे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बहुत बार बताया ये चीज़, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये ये दोनों काम ही करेगा। ठीक है, तो इसीलिए डुप्लीकेट कर लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो कंट्रोल बी शॉर्टकट है कलर बैलेंस का। लेवल्स का बताया था कंट्रोल एल, कर्व्स का बताया था कंट्रोल एम, ह्यू सैचुरेशन का बताया था कंट्रोल यू, कलर बैलेंस का है कंट्रोल बी। ठीक है, तो अब यहाँ से अब हम ये समझेंगे कि लेवल्स, कर्व्स, ह्यू सैचुरेशन, कलर बैलेंस, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, और मैं इन चीज़ों को ही पहले क्यों दिखाई। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले ही कि सारे ऑप्शंस हर एक चीज़ में काम आएगा ऐसा नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट पहले हम जो भी इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं कोई भी एडिटिंग में, तो वो मैंने पहले आपको दिखाया। ठीक है, तो बेसिकली उन सब में ये सारे चीज़ आते हैं। अब लेवल्स और कर्व्स मैंने ये बताया कि हाईलाइट टोन, मिड टोन, शैडो टोन को फोकस करके वो काम करता है, नॉट बेसिस ऑन कलर। हाँ, कलर भी है उसमें लेवल्स कर्व्स में, जो कि चैनल्स का कलर है। ठीक है, मतलब रेड चैनल, ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल, उसके अकॉर्डिंग वो चैनल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चैनल्स है, कलर बैलेंस और ह्यू सैचुरेशन, इसमें भी चैनल्स है, बट इसमें भी डिफरेंस है फिर। ठीक है, तो लेवल्स और कर्व्स मैंने बताया टोन्स के साथ काम करता है। ह्यू सैचुरेशन कलर और कलर का इंटेंसिटी के साथ काम करता है। कलर बैलेंस अगेन कलर पे ही काम करता है, बट इसमें आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं एक साथ। मतलब लेवल्स और कर्व्स में जो चीज़ हमने किया और ह्यू सैचुरेशन में जो चीज़ हमने किया, दोनों को कंबाइन करके ये चीज़ हमको मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो विंडो बॉक्स है इसमें आप देख सकते हैं कि कलर्स भी हैं यहाँ पे, सियान, मैजेंटा, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कि हमें ह्यू सैचुरेशन में भी मिला था। और यहाँ पे टोन बैलेंस करके भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे शैडो, मिड टोन, हाईलाइट टोन तीनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर बैलेंस हमें दोनों चीज़ ही एक साथ दे रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हम फिर क्यों लेवल्स, कर्व्स अलग से और ह्यू सैचुरेशन अलग से हम यूज़ करेंगे। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। अगेन आपका रिक्वायरमेंट जैसा है उसके अकॉर्डिंग। अभी आपको फॉर एग्जाम्पल टोनल बैलेंस नहीं चाहिए, टोन के साथ आपको कोई भी काम नहीं है, तो उस टाइम पे आप इजीली ह्यू सैचुरेशन के को यूज़ करके आपका आउटपुट आप निकाल सकते हैं। अभी अगर आपको कलर का कोई ज़रूरत नहीं है, टोन्स के साथ आपको कुछ काम करना हो, तो फिर आप लेवल्स या कर्व्स, दोनों में से कर्व्स बेटर है, लेवल्स भी अच्छा काम करता है, कर्व्स से थोड़ा सा आप फ्रीली काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था कि वो जो वहाँ पे डायग्राम बना हुआ है जो हिस्टोग्राम टाइप का बना हुआ है, तो उसके साथ आप फ्रीली काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा बेटर मानती हूँ, लेकिन दोनों ही अच्छे हैं। तो टोन्स के साथ अगर काम करना हो तो आप उन दोनों के साथ उन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ है। ठीक है, अब अगर आपको एक ही एडिटिंग में दोनों ही चाहिए तो आप कलर बैलेंस की तरफ जाइए। तो अगेन रिक्वायरमेंट के ऊपर जो होता है हमारा, वैसे ही हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कलर लेवल्स यहाँ पे है, मतलब जो भी कलर का यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा ग्रीनिश टोन की तरफ बढ़ूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कैटेगराइज कैसे किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, रेड, ग्रीन, ब्लू राइट में, सियान, मैजेंटा, येलो लेफ्ट में। ठीक है, तो आप जिस तरफ उसको इंक्रीज करेंगे वो आपको ठीक वैसा ही आउटपुट एक क्रिएट करके देगा। आप देख सकते हैं मैं स्लाइडर को बहुत स्लोली मूव कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। तो स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं उसका चेंज। अगर मैं रेड टोन की तरफ जाती हूँ तो ये पूरा उसको रेडिश कर दे रहा है। अगर सियान की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये क्या कर रहा है, एक सियान कलर का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको 0 पे रखती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं मैजेंटा और ग्रीन की तरफ। तो सेम थिंग, ग्रीन को अगर करेंगे तो देखिए ये ग्रीनिश टोन क्रिएट कर रहा है। मैजेंटा की तरफ बढ़ेंगे तो मैजेंटा जैसा टोन क्रिएट कर रहा है।
ठीक है, तो अभी के लिए इसको भी 0 रखते हैं। फिर आता है ब्लू एंड येलो। सो अगेन ब्लू के तरफ जाएंगे तो ब्लू, और येलो के तरफ जाएंगे तो येलोइश टोन। ठीक है, तो ये तो काम किया ऐसे। अब ये काम कर रहा है बेसिकली मिड टोन्स पे, तो बाय डिफॉल्ट कलर बैलेंस को जैसे ही आप एनेबल करेंगे मिड टोन्स पे ही ये सिलेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ये रहेगा मिड टोन्स पे ही, तो ये मिड टोन्स पे काम कर रहा है। अभी फॉर एग्जांपल आपको क्या चाहिए, जैसे हमने लास्ट क्लास में लाइक मैंने दिखाया था कि चैनल्स के बेस पे आप कलर को चेंज कर सकते हैं, या फिर चैनल्स के बेस पे आप टोन्स के साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, आप पर्टिकुलर टोन के अकॉर्डिंग कलर का चेंजेस कर सकते हैं। वहाँ पे क्या था कि चैनल्स के अकॉर्डिंग हमने टोन या कलर का चेंज किया, यहाँ पे होगा टोन्स के अकॉर्डिंग कलर का चेंज। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो को देखने से, और कलर करेक्शन या कोई भी कलर रिलेटेड एडिटिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका लाइक जो भी आपका कलर कॉम्बिनेशन है फ़ोटो का, या फिर जो एनवायरनमेंट है फ़ोटो का, मतलब ये पूरा, इस पूरे फ़ोटो को देखने से आपको लाइक किस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन का फील होता है। तो लाइक मैंने बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन बताए थे डे बिफोर यस्टरडेज का क्लास पे कि कितने सारे कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कम्प्लीमेंट्री हो गया, एनालॉगस हो गया, मोनोक्रोमेटिक हो गया, और वार्म, कूल, ट्रायडिक, टेट्राडिक, ये सब के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपका फ़ोटो का जो एनवायरनमेंट है, जो कलर है, वो बेसिकली किस साइड में वो सबसे ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। तो अगर वो वार्मनेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो आप अगर फिर से उसको वार्म कर देते हैं। अब वार्म कलर्स में मैंने बताया था कौन से कलर्स आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे भी आपको वार्म कलर देखने से ही समझ में आ जाएगा, राइट। और जब आप उसको यूज़ करेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से दिखेगा वो। तो वार्म अगर आपका इन्वायरमेंट है फ़ोटो का, और फिर से अगर आप वार्मनेस की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली फ़ोटो का आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो क्या करना है, अपोजिट करना है। अगर वार्मनेस है तो थोड़ा सा कूल की तरफ अगर आप जाएंगे तो वो अच्छा आउटपुट लाता है, दिखने में भी अच्छा दिखता है। और अगर कूल की तरफ है तो आप उसको वार्म की तरफ लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब हर सिचुएशन में ऐसा ही करना है, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आपका जैसा रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग आप उसका चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि हर फोटो का अलग अलग अपना एनवायरनमेंट होता है, अपना अपना कलर कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर आप डाउनलोडेड फ़ोटो को अगर डाउनलोडेड फ़ोटो में अगर आप एडिटिंग कर रहे हो, कलर चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अलग टाइप का एडिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कलर करेक्शन हर चीज़ किया हुआ रहता है, क्योंकि वो डाउनलोडेड है। और अगर आप रॉ कोई फ़ोटो कैप्चर करके फिर उस पर अगर काम करते हैं तो वो एकदम रॉ आउटपुट आपको देता है, उसमें कोई भी कलर करेक्शन किया हुआ नहीं रहता है। तो फिर आपको उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सजाना पड़ेगा और कलर करेक्शन और जो भी एडिटिंग है वो करना पड़ेगा। तो बेसिकली डाउनलोडेड फ़ोटोज़ में ऑलरेडी सारा चीज़ किया हुआ रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, मतलब जो भी कलर है उसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट ये है, मतलब मुझे क्या चाहिए कि ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा येलोइश या फिर थोड़ा सा श्यान टाइप का टोन मैं इसमें पुट करूँगी। तो यहाँ पे मिड टोन में तो हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मिड टोन सिलेक्टेड है, तो मिड टोन में हमने देखा कि जब कलर हम चेंज कर रहे हैं तो ये वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हाइलाइट्स पे। तो हाइलाइट्स पे जैसे आप आएंगे तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल बी, हाइलाइट्स पे आते हैं, और मैंने जैसे बोला कि इसको थोड़ा श्यान की तरफ करेंगे, तो अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके श्यान की तरफ करती हूँ तो इसका इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं येलोइश की तरफ इसको लेकर जाऊंगी। अब अगर आप
अगर मैं यहाँ से इसको ओके करती हूँ और इसका आप चेंज अगर आप देखेंगे तो ये है चेंज। अब ऑब्वियसली क्योंकि मैं कलर्स के साथ कलर्स के साथ इसको प्ले कर रही हूँ तो ये आउटपुट थोड़ा सा इधर उधर देगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेडिश टोन का एनवायरनमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा श्यान और येलो के साथ मैंने इसको खेला है तो इसका एनवायरनमेंट अभी कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो कलर चेंजेस अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपको जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। बट हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप अगर चेंजेस करें तो वो ठीक लगेगा, ठीक है। अब फिर से मैं कंट्रोल बी पे जाती हूँ और इसको अभी शैडो में लेकर जाती हूँ, ठीक है। अब मिड टोन्स का काम देख लिया, हाईलाइट का काम देख लिया। शैडो में अगर हम जाते हैं और फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा ऑपोजिट कलर में लेकर जाते हैं जो कि है रेड, ठीक है। तो यहाँ से रेड के तरफ मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती हूँ और थोड़ा सा ब्लू के तरफ जाएंगे, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, इसको कैंसिल करती हूँ और इसको डुप्लीकेट करती हूँ फिर से। क्यों? ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो है, ठीक है। तो इस पे अभी आते हैं, ठीक है। कंट्रोल बी करते हैं, क्योंकि क्यों मैंने डुप्लीकेट किया बताती हूँ। ऑलरेडी मेरा जो लेयर 0 कॉपी है इस पे मेरा इफ़ेक्ट ऑलरेडी पुट किया हुआ है। उसी के ऊपर अगर मैं काम करूँगी तो ये जो आउटपुट मुझे चाहिए वो समझ में नहीं आएगा उतना, क्योंकि ऑलरेडी उस पर किया हुआ था। तो ओरिजिनल से ही मैंने डुप्लीकेट किया। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा बैकअप रखा कीजिएगा, ताकि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो आपको फिर से फ़ोटो इंपोर्ट करके करना नहीं पड़ेगा, आप उसी फ़ोटो से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे मैंने इसको लिया और शैडो में मैं गई। तो मैं क्या कर रही थी, थोड़ा रेडिश टोन की तरफ मैं जा रही थी शैडो का, और थोड़ा सा ब्लूइश, ठीक है। अभी अगर इसका ऑपोजिट करते हैं तो ये अभी ऐसा आउटपुट आ रहा है, राइट। तो जो वार्मनेस था फोटो का वो और भी वार्म हो गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको सियान के तरफ लेकर जाऊँगी। देखिए अभी शैडो टोन में मेरा ये ब्लू के तरफ है और अभी मैं थोड़ा सियान की तरफ जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कर देंगे तो देखिए ऐसा आ जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा, हल्का सा, ठीक है। तो अभी आउटपुट शैडो का ऐसा आया, ठीक है। मिड टोन्स का मैंने करके दिखाया, वो ओवरऑल में चेंज कर रहा था, ठीक है। हाइलाइट्स, पर्टिकुलर हाइलाइट्स में कैसे करके आप ओनली कलर्स को चेंज करेंगे, पर्टिकुलर शैडो में आप कैसे करके ओनली कलर्स को चेंज करेंगे, ये चीज़ अभी मैंने किया। अभी इसको फिर से एक डुप्लीकेट बनाते हैं ओरिजिनल फ़ोटो से, कंट्रोल बी किया और अभी क्या करते हैं, ये है वार्म टोन में ही है तो इसको और वार्म कर देते हैं। यहाँ से मैंने रेड में लेकर गई, यहाँ से मेजेंटा में लेकर गई और यहाँ से मैं ब्लू में लेकर गई। तो अब आपको डिफरेंस अच्छे तरीके से पता चलेगा। एक हुआ मेरा ये हाईलाइट वाला, ठीक है, ये हुआ मेरा शैडो का और ये हुआ मेरा जो वार्मनेस था और मैंने वार्म कर दिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या ट्राई किया, इसमें मैंने कूल इफेक्ट थोड़ा सा लाने का ट्राई किया, ठीक है। हालांकि उतना कूल नहीं आएगा क्योंकि फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि ये डाउनलोडेड फ़ोटोज़ है, ठीक है। तो अगर मैं ये सजेस्ट करती हूँ सबको कि अगर आप कोई कलर करेक्शन कर रहे हैं या फिर फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि रॉ कैप्चर कीजिए फ़ोटो को अपने कैमरा से और फिर उस पर कलर करेक्शन करके देखिए, बहुत ही अलग सा चेंज आएगा और आपको अलग एक्सपीरियंस होगा कि रॉ फोटो को कैसे करके कलर करेक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा आउटपुट भी आपको देगा और थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा, आपको करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप डाउनलोडेड फ़ोटोज़ में करना चाहते हो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, उस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट टोन से कूल इफेक्ट लाने का मैंने ट्राई किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने शैडो को यूज़ करके थोड़ा सा कूलनेस लाने का ट्राई किया। लेकिन
अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं वार्मनेस में ही ज़्यादा वार्म कर दूँ तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका इफेक्ट कुछ ऐसा आएगा। तो आप यहाँ पे चेंज देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि कैसा चेंज आया है। अगर मैंने हाईलाइट टोन के साथ मैंने यूज़ किया, अगर मैंने शैडो टोन के साथ यूज़ किया, और अगर मैंने जो वार्मनेस है उसको टोटली वार्म कर दिया। चाहे वो आप हाईलाइट से भी कर सकते हैं, शैडो से भी कर सकते हैं, मिड टोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कलर करेक्शन जब करते हैं, दो चीज़, एक रॉ कैमरा फोटो जो है उस पर काम कीजिए, और सेकेंड अगर डाउनलोडेड फोटो पे काम कर रहे हैं तो उसका एनवायरनमेंट चेक कीजिए कैसा है। अगर वार्मनेस फील हो रहा है तो थोड़ा सा कूल इफेक्ट लाने का ट्राई कीजिए, और कूल अगर फोटो का एनवायरनमेंट है तो वार्म, थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से झलकता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे काम करता है हमारा कलर बैलेंस। तो अब हमने ये चारों चीज़ों को देख लिया है, लेवल्स, कर्व्स, ह्यू सैचुरेशन और कलर बैलेंस, ठीक है। तो अब हम दूसरे तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में चलते हैं, इमेज एडजस्टमेंट, और अभी हम चलेंगे मैच कलर एंड रिप्लेस कलर, ठीक है। तो मैच कलर और रिप्लेस कलर क्या होता है, तो बेसिकली उसके लिए मैं काम करती हूँ। पहले हम मैच कलर देखते हैं। तो बेसिकली मैं एक फ़ोटो ले लेती हूँ मैच कलर के लिए, और ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको एक सिलेक्शन बना लेती हूँ, ठीक है, इस फोटो का, मतलब ये जो कैरेक्टर मुझे चाहिए अलग से चाहिए, तो मैं सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट करूँगी। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट को लूँगी, तो मैं लासो टूल को सिलेक्ट करूँगी, और नहीं तो एक काम करते हैं, इसको बैक स्पेस, सिलेक्ट एंड मास्क पे चलते हैं। इस पे सिलेक्ट एंड मास्क, ठीक है। और शिफ्ट F6 करते हैं। अच्छा, ये तो नॉर्मल कट है, ओके। तो ये कुछ ऐसा आया, ठीक है। अभी ऑब्वियसली इसके साथ जो बैकग्राउंड था उसको भी ये सिलेक्शन लेगा, क्योंकि ये हाथ का पार्ट था। अगर मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको वैसा नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क मैंने ट्राई किया, सब्जेक्ट मैंने ट्राई किया। अभी मास्किंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन मास्किंग से क्या होगा, आपका जो ये पार्ट है ये अच्छी तरीके से नहीं निकलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से L प्रेस करके लासो टूल में जाती हूँ, टूल बार में, और यहाँ से मैं मैग्नेटिक लासो टूल को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, ताकि ये अच्छे तरीके से प्रिसाइजली ये निकले, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बता रही थी जब ये सारे लाइक टूल्स और ऑप्शंस को मैं आपको दिखा रही थी। तो यही मैं बताने का ट्राई कर रही थी कि ऐसा हो सकता है कि एक ही टूल से या एक ही ऑप्शन से लाइक कट आपका प्रिसाइजली हो जाए, ऐसा कभी कभी ना भी हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है उससे। तो इसीलिए अभी जिस चीज़ से वो निकलेगा उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे, और वो टूल को या फिर उस पर्टिकुलर फीचर को हम यूज़ करके हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये हेयर्स का थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, जितना आप कर सकते हैं ऐसे हेयर्स अगर रहे तो जितना आप एडजस्ट कर सकते हो उतना एडजस्ट करके आप हेयर्स को निकाल लीजिए।
तो इसका मैंने बताया था बैक स्पेस है। ठीक है, अभी शिफ्ट F6 करके हम यहाँ पे फेदर डाल देंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा, और कंट्रोल J, इसको ऑफ किया तो ये कटेड पार्ट आ गया है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ और आपको ऐड करना हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा वो मोटो नहीं है यहाँ पे कुछ भी ऐड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे रखते हैं और ये हमारा ये लेयर बन गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इमेज में चलेंगे, एडजस्टमेंट में चलेंगे और करेंगे हम मैच कलर। तो मैच कलर में आप जैसे जाएंगे ये विंडो आपका ओपन होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है वो चीज़ है ये 3, इमेज, ऑप्शंस और सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोर्स पे क्लिक करूँगी तो सोर्स हमारा होगा गर्ल सिटिंग। ठीक है, और लेयर अभी आ जाएगा। सोर्स जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये लेयर का जो ऑप्शन है ये इनेबल नहीं होता है। ठीक है, तो लेयर पे चलेंगे और लेयर पे हम सिलेक्ट करेंगे जिसका भी कलर हमें चूज करना है। ठीक है, तो अभी बेसिकली यहाँ पे हमने ये कलर ले लिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे बन के आ गया है। तो लेयर 0 हमारा कौन सा है, ये जो पर्टिकुलर फोटो है ये फोटो है, और सोर्स हमारा क्या है, ये। ठीक है, अब अगर इसको चेंज करते, थोड़ा सा उल्टा करते हैं इसको यहाँ से हम करते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे सेव ही है। ठीक है, यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, लुमिनेंस, कलर इंटेंसिटी और फेड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अगर आपको वैसा ज़रूरत है तो। ठीक है, तो अब देखिए लुमिनेंस को अगर मैं इंक्रीज करती हूँ तो देखिए जो लाइटनेस है वो बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो कैरेक्टर पे आप फोकस कीजिए, तो जो लुमिनेंस अगर हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो लाइटनेस पे ये फोकस कर रहा है। ठीक है, अगर लुमिनेंस को हम रिड्यूस करते हैं तो ये क्या कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है, जो ब्राइटनेस है उसको रिड्यूस कर रहा है। कलर इंटेंसिटी पे अगर आप आएंगे तो इसको मैं इतना ही रखती हूँ अभी के लिए, 100 करती हूँ। कलर इंटेंसिटी को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये कलर को बढ़ाएगा। ठीक है, डिक्रीज करेंगे, एकदम डिक्रीज कर देंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट बना देगा। ठीक है, तो कलर का इंटेंसिटी आपको कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपको चाहिए। फेड को इंक्रीज करेंगे तो ये आपका जो पूरा कलर का जो फेडनेस है उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज उसका। ठीक है, तो जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसका चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको यूज़ करूँगी। तो बेसिकली ये ऑप्शंस आप तब यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई दूसरा सब्जेक्ट का कलर इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो उस टाइम पे आप सोर्स और लेयर को चेंज करके उस कलर का इफेक्ट इस पे डाल सकते हैं। और ये मोस्टली आप तब यूज़ कर सकते हैं जैसे लाइक आगे के जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें मैं बताऊंगी, लाइक मैनिपुलेशन हो गया, मैट पेंटिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों में उसका ज़रूरत पड़ता है, मतलब कलर मैचिंग का ज़रूरत पड़ता है। ऑब्वियसली मैनुअली हम करते हैं, अगर बाय चांस मैनुअली नहीं निकलता है, आउटपुट नहीं आ पाता है, तो उस टाइम पे हम ऐसे सोर्स के थ्रू भी हम उसको मैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेशन, मैट पेंटिंग, इन सब में भी कलर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो उसमें भी एडिटिंग का काम है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हमको करना पड़ता है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये मैच कलर आपका काम करता है। ठीक है, तो आई होप ये मैच कलर आपको समझ में आया और कलर बैलेंस आपको समझ में आया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं अब एडजस्टमेंट और रिप्लेस कलर। ठीक है, तो बेसिकली रिप्लेस कलर के लिए हम कोई और फोटो लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने अनलॉक कर लिया, मैंने कंट्रोल J कर लिया। ठीक है, और इमेज, एडजस्टमेंट और रिप्लेस कलर।
तो रिप्लेस कलर में क्या होता है कि जो भी आपको पर्टिकुलर कलर जिस पर्टिकुलर एरिया में चाहिए वो आपको ये रिप्लेस करके देता है, ठीक है। तो बेसिकली आई थिंक मैंने आपको समझा दिया कि जो भी पर्टिकुलर एरिया में हमें जो कलर चाहिए होता है उसका सिलेक्शन बना के हम उस कलर को उस एरिया में फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ड्रॉपर है, ठीक है। ये नॉर्मल ड्रॉपर कलर को पिक करने के लिए, अगर और भी कोई एरिया आपको चाहिए एक्स्ट्रा तो ये प्लस वाला जो ड्रॉपर है उसको आप सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट एरिया, ठीक है। जैसे मुझे पहले फेस का चाहिए तो मैंने फेस का क्लिक किया, अब मुझे नेक का पार्ट भी चाहिए तो मैंने प्लस को सिलेक्ट करके नेक का पार्ट ऐड किया। अब माइनस क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल वो एरिया नहीं चाहिए तो मैं सब्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करके उसको क्लिक करके हटा दूंगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा है रिप्लेस कलर का काम, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेंगे फिर से, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्या काम करता है। तो यहाँ पे भी वो वैसे ही काम करेगा, बट यहाँ पे एक नया सा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ फजीनेस, ठीक है। तो फजीनेस बेसिकली क्या करता है, ये सिलेक्शन का काम करता है, ओके। तो जैसा आपको सिलेक्शन चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये आपको सिलेक्शन क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो अभी अगर आपको अगर आपको मैनुअली सिलेक्शन करना है तो आप फजीनेस के साथ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट आपको सिलेक्शन बनाना है तो आप ड्रॉपर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फजीनेस को इंक्रीज कर रही हूँ, तो देखिए ये एक बाय डिफ़ॉल्ट जितना लिमिटेड ऑप्शन है, मतलब इसमें एक लिमिटेड वैल्यू तक ही ये आपका सिलेक्शन बना के देगा। लेकिन अगर आपको फ्री सिलेक्शन चाहिए तो उस टाइम पे आप ये ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं फजीनेस को इंक्रीज कर रही हूँ तो ये पूरा पार्ट ले रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्शन करती हूँ फेस के ऊपर, ठीक है। और कलर पे यहाँ पे जाते हैं और थोड़ा सा मैं स्किन टोन से हट के थोड़ा सा कलर लेती हूँ, ऐसा कुछ कलर लेती हूँ। ओके मैंने किया, ठीक है। अभी यहाँ से आप इसका चेंज देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ ताकि आपको दिखे वो इफेक्ट। तो फिर से मैं इमेज में गई, एडजस्टमेंट में गई और रिप्लेस कलर, ठीक है। तो यहाँ से पिक किया कलर फोरहेड से, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा कलर को चेंज किया, कुछ ऐसा कलर, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक कलर आ गया। जैसे ही मैंने इस बॉक्स से कलर को चेंज किया ऑटोमेटिक मेरा कलर यहाँ पे शो करने लगा, ठीक है। ओके किया मैंने। अब मेरा काम है कि इस पर्टिकुलर कलर को मुझे चेंज करना है या इस कलर का इंटेंसिटी को मुझे कम ज़्यादा करना है या फिर ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है, उस चीज़ को हमें यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, अगर ह्यू को मैंने देखिए रिड्यूस किया तो ये क्या कर रहा है, कलर को चेंज कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला था ह्यू मीन्स कलर। तो ये कलर को चेंज करके यहाँ से आपको दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे कलर तो चेंज करना है नहीं, मैं क्या करूँगी, सैचुरेशन पे जाऊँगी। सैचुरेशन मतलब क्या है, इस कलर का इंटेंसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं सैचुरेशन को इंक्रीज करती हूँ, बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज कर दिया तो देखिए ये ऑप्शंस कैसे, ये जो लुक आ रहा है ये कैसा आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना, आपका पूरा कलर ही चला जाएगा, फिर कलर पुट करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, राइट। तो इसीलिए सैचुरेशन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगी ताकि वो जो लुक है वो समझ में आए। लाइटनेस को अगर आप इंक्रीज करते हो तो देखिए उस वाले एरिया में ब्राइटनेस जो है उसको वो बढ़ाएगा, ठीक है। ह्यू ने क्या किया, ह्यू ने उस पार्ट के एरिया का कलर चेंज कर दिया। सैचुरेशन ने क्या किया, जो भी कलर आपने सिलेक्शन किया उसका इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। लाइटनेस ने क्या किया, उसी एरिया में ब्राइटनेस या शैडो को थोड़ा सा वो इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी हो रहा है उसी एरिया में हो रहा है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन बना हुआ है वो इसी एरिया का है, ठीक है। तो सैचुरेशन को मैं थोड़ा सा हल्का सा यूज़ करूँगी। और देखिए डार्कनेस, अगर आप लाइटनेस को अगर आप डिक्रीज कर देते हैं बहुत ज़्यादा तो ये देखिए क्या आउटपुट आपको दे रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के आपको काम करना है, कितना लाइट आपको चाहिए उस एरिया में, मतलब ब्राइटनेस कितना चाहिए उस एरिया में, उसको आप सिलेक्शन करके यहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब वैसा ही मैं फॉर एग्जांपल ड्रेस के तरफ चलूँगी और ऐड का यहाँ से ड्रॉपर को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैंने पिक किया ड्रेस का, ठीक है। तो सेम थिंग, कलर को चेंज करेंगे, कुछ ऐसा कलर रखेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे ये क्योंकि एडिशन के साथ आया है तो इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। फजीनेस को आप थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अभी करते हैं क्लोज, इसका डुप्लीकेट निकालते हैं, ठीक है। और इमेज एडजस्टमेंट, रिप्लेस कलर, और यहाँ से इसको सिलेक्शन बनाया, कलर को चेंज किया जैसा कलर आपको चाहिए, ओके। तो देखिए अभी जैसा कलर आपको चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग आपको दे रहा है, बट हाँ सिलेक्शन आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा ताकि रेस्ट जो भी आपका एरिया है ड्रेस का उस पर भी ये प्रॉपर कलर फील कर पाए, ठीक है। तो देखिए मैंने एडिशन वाला ड्रॉपर लिया और मैं जस्ट क्लिक कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे ऐसा हो ही सकता है कि लाइक मेन जो आपका ड्रॉपर है वो प्रॉपर सिलेक्शन ना ले पा रहा हो पूरे एरिया का, तो आपको फिर इसीलिए मैंने बोला कि पहले मेन सिलेक्शन जहाँ पे आपको चाहिए कलर चेंज करना है उसका मेन सिलेक्शन आप फर्स्ट वाले ड्रॉपर से कर लीजिए और कलर को चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट जितना आपको एक्स्ट्रा एडेड एरियाज चाहिए उसको आप ये जो प्लस वाला ड्रॉपर है इसको सिलेक्शन करके आप जितना भी अलग एरिया है जो बच गया है और उस पर कलर नहीं फील हुआ है उसको आप क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक वो कलर लेते रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ, जैसा जैसा मैंने क्लिक किया ये प्लस मतलब जो एडिशन वाला ड्रॉपर है उसको जहाँ जहाँ पे क्लिक किया वहाँ वहाँ पे वो कलर फील करके आपको दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कलर चेंज इसका हो चुका है। तो अभी अगर मैं यहाँ से ओके करती हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसका कलर ऐसे चेंज हो चुका है। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आ गया है, तो अगेन सिलेक्शन के ऊपर वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे आपका सिलेक्शन होगा उतना ही एरिया में वो आपको वो चीज़ बना के क्रिएट करके वो आपको देगा, ठीक है। तो सिलेक्शन आपको ठीक से करना पड़ेगा तब जाके वो दूसरे एरियाज में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे और हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर वो ले क्योंकि प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो सकता है, अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उस टाइम पे थोड़ा इफेक्ट आपका दूसरे एरियाज में आ जाता है लेकिन उतना विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे करके कर सकते हैं। अब इस वाले फोटो में ये वाला जो लेयर मैंने कॉपी किया था इस पर मैं इमेज एडजस्टमेंट और रिप्लेस कलर अप्लाई करूँगी और सिलेक्शन के साथ मैं अगेन इस पार्ट को लूँगी और इसका कलर मैं थोड़ा सा ऐसे टाइप का कलर को पुट करूँगी। तो देखिए ये ऑलरेडी आ चुका है और सैचुरेशन को मैं अभी अगर इंक्रीज करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके आप देख सकते हो उस एरिया का चेंज। लाइटनेस को मैं अगर इंक्रीज करती हूँ थोड़ा सा डार्क कलर मैं यहाँ से लेती हूँ, ओके। अच्छा अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फोटो है इसके ऊपर है तो ऑब्वियसली जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है। देखिए ये इसके ऊपर है और मैं इस वाले लेयर पे काम कर रही हूँ, तो क्योंकि ये वाला लेयर पे ऑलरेडी हमने चेंजेस कर दिया है तो इसलिए शो नहीं कर रहा। तो इस लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और इमेज में चलेंगे, एडजस्टमेंट में चलेंगे और रिप्लेस कलर। तो अभी सिलेक्शन बनाते हैं सिलेक्ट करके और जैसा भी आपको कलर चाहिए वैसा कलर आप उसको दे सकते हैं, सैचुरेशन जैसा चाहिए वैसा आप उसको
यूज़ कीजिए। ब्राइटनेस कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कीजिए। एडिशन में जाएंगे और फॉर एग्जांपल यहाँ का कलर चूज़ करेंगे तो देखिए सेम कलर जो मैंने फेस पे लिया, मतलब फेस पे जो कलर पुट किया वही कलर जैसे मैंने एडिशन वाला ड्रॉपर को क्लिक किया यहाँ पे सेम कलर वो यहाँ पे भी डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँगी तो देखिए हैंड पे भी वो डाल दिया। ठीक है, नेक की तरफ मैं बढ़ूंगी तो यहाँ पे भी वो दे दिया। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे करके आप कोई भी दूसरा कलर अगर अपने फ़ोटो का आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैं और एक लाइक जो भी जूम्ड इन फोटो है उसमें मैं करके दिखाऊंगी। तो इमेज एडजस्टमेंट, रिप्लेस कलर, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइक जूम्ड इन फोटो है तो यहाँ से आपको और भी अच्छे तरीके से लाइक क्लैरिटी का पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसका सिलेक्शन बनाया और इसको करते हैं कलर चेंज। यहाँ पे ह्यू दिया हुआ है, आइदर आप बॉक्स से इस बॉक्स को सिलेक्ट करके भी कलर चूज कर सकते हैं या फिर इस ह्यू के साथ भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्शन यहाँ का बनाया, सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज किया, लाइटनेस को थोड़ा बढ़ाया। अब देख सकते हैं जहां पे मेरा सिलेक्शन बना हुआ है वहीं पे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा रेडिशनेस चाहिए तो इसीलिए मैंने इसको रेड में किया। ठीक है, तो अगर अभी फॉर एग्जांपल हेयर्स पे चलते हैं और हेयर का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ से सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा हल्का सा कलर मुझे देना है। सैचुरेशन को मैंने इंक्रीज करके रखा है ताकि वो विजिबल हो। लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि वो विजिबल हो जाए बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ का आप बेसिकली सिलेक्शन आप बनाएंगे वहीं का वो आपको कलर चेंज करके देगा। ठीक है, तो रिप्लेस कलर से ये चीज़ होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके और भी आपको मिलेंगे शैडो, हाईलाइट, डी सैचुरेट, इन्वर्ट, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ से आप फोटो फिल्टर, ये सब भी आपको मिलेंगे। तो स्लोली मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका काम क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी अगर आप इन्वर्ट में चलते हैं तो इन्वर्ट क्या करता है बेसिकली, आपको नेगेटिव फोटोज जैसा आपने देखा होगा वैसा लाइक क्रिएट करके आपको देता है। जो कलर्स होता है कलर्स को इन्वर्ट करके आपको एक आउटपुट देता है। ठीक है, तो लाइक ऐसे वाले इफ़ेक्ट आपने लाइक जैसे मैंने बोला नेगेटिव फ़ोटोज़ में लाइक बहुत पहले के टाइम पे नेगेटिव फ़ोटोज़ में ऐसे बन के आता था। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डीसैचुरेट क्या करता है, ये बेसिकली आपको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट कलर में ये आपको ट्रांसफ़र करके फ़ोटो आपका देता है। ठीक है, डीसैचुरेट का यही काम होता है। एडजस्टमेंट फिर से चलते हैं और आते हैं ब्लैक एंड वाइट में। तो ब्लैक एंड वाइट बेसिकली जैसे अगेन डीसैचुरेट जैसा ही आपको ब्लैक एंड वाइट में दे देगा, लेकिन डीसैचुरेट का फंक्शन अलग होता है, ब्लैक एंड वाइट का फंक्शन अलग होता है। डीसैचुरेट क्या करता है, डायरेक्टली आपको ब्लैक एंड वाइट कलर में ट्रांसफ़र करके देता है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक एंड वाइट में आप जैसे अभी तक कलर बैलेंस में हमने देखा, ह्यू सैचुरेशन में हमने देखा कि चैनल्स के साथ हम काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स। ठीक है, तो चैनल्स भी है, कलर्स भी है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में मिलता है। और प्रीसेट्स भी ब्लैक एंड वाइट के अपने अपने हैं। तो अगर
मैं इस पे अप्लाई नहीं करूँगी, मैं इस पे अप्लाई करूँगी, ठीक है। इस पे भी नहीं, ये ओरिजिनल जो फ़ोटो है इस पे करते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनल फ़ोटो है, तो इमेज एडजस्टमेंट और ब्लैक एंड वाइट, शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी, ठीक है। तो प्रीसेट अगर आप चलेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रीन फिल्टर में चलते हैं, तो ये ब्लैक एंड वाइट में ही आपको अलग अलग अपना कलर ये देता है। कलर एज इन यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लैक एंड वाइट का बात हो रहा है, तो ब्लैक एंड वाइट में तो कलर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड वाइट में ही लुमिनेंस के साथ ऐड होके ये अपना इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ऐसे ही पता चलेगा, ब्लैक एंड वाइट का जो भी प्रीसेट है ऐसे ही आपको ये दिखेगा, ये कलर्स में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्लैक एंड वाइट के अपने बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स, प्रीसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कलर्स भी आप देख सकते हैं, कलर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कलर्स एज इन चैनल्स, ठीक है, यहाँ पे चैनल्स भी दिया हुआ है और नॉर्मल कलर भी दिया हुआ है और टिंट भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर आप टिंट को अप्लाई करेंगे, ये चीज़ अलग काम करता है, मतलब ये जो रेड से मेजेंटा आपको दिख रहा है ये अलग काम करेगा, टिंट आपका अलग काम करेगा। अभी टिंट के नीचे ही आपको ह्यू मिलेगा, तो ये आपको कलर चेंजेस करके यहाँ पे देगा, बट ब्लैक एंड वाइट में ही होगा वो, ठीक है। प्रॉपर कलर आपको नहीं मिलेगा, ब्लैक एंड वाइट में ही ये ऐसे टाइप का चीज़ क्रिएट करके, ऐसा लुक आपको क्रिएट करके वो देगा। सैचुरेशन अगर आप इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो अगेन सैचुरेशन तो मैंने बताया ही है कि कलर का इंटेंसिटी वो करेगा। तो जो भी कलर आपको चाहिए इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में जो कलर आपको चाहिए उसका सिलेक्शन करके आप यहाँ से इस टाइप का इफेक्ट, कुछ जैसे थोड़ा सा रिट्रो लुक या फिर विंटेज लुक, ऐसा आपको अगर क्रिएट करना हो, सेपिया लुक मैंने लास्ट क्लास में क्रिएट करके दिखाया था, तो वैसा अगर कुछ आपको चाहिए तो फिर आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट के थ्रू ऐसा वाला कलर इफेक्ट आप उस पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली टिंट का बात हो गया, बट यहाँ पे कलर चैनल्स भी हैं। तो बेसिकली ये जो ब्लैक एंड वाइट के कलर चैनल्स है, इसमें क्या होता है, जो भी आपका ब्लैक एंड वाइट में जो भी आपको चैनल्स में थोड़ा सा उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, उस चैनल्स का यूज़ करके आप ब्लैक एंड वाइट में ही उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड के तरफ बढ़ती हूँ, रेड को इंक्रीज करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फोटो है ये है तो ब्लैक एंड वाइट में, बट जहाँ जहाँ पे इसका ऑरेंजिश या रेडिश जो इफेक्ट है वो जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वही यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ठीक है। मतलब जहाँ पे रेडिश ऑरेंजिश टाइप का कलर है उस पर्टिकुलर एरिया में ही आपका ये रेड्स चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे कैरेक्टर की तरफ देखिए, ये उतना ही चेंज वहाँ पे कर रहा है जहाँ पे रेड टोन या ऑरेंज टोन है। अगर आप डिक्रीज करेंगे तो देखिए वहीं पे वो डिक्रीज हो रहा है पूरा ओवरऑल फोटो में, ठीक है। वैसे ही ये काम करेगा आपका सारे चैनल्स में। अभी अगर हम चलते हैं ब्लूज में, तो जहाँ पे ब्लूज होगा वहीं पे देखिए थोड़ा मोड़ा जहाँ पे भी ब्लू है वहीं पे ये ब्लू इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब ब्राइटनेस बढ़ रहा है या फिर वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ब्लैक एंड वाइट के हेल्प से, मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटो में अगर कोई पर्टिकुलर कलर चैनल्स को आप इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लैक एंड वाइट का काम। और ब्लैक एंड वाइट में ही अगर आपको कोई कलर इफेक्ट पुट करना है तो उस सिचुएशन में भी आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने एक चीज़ देखा कलर चेंज का, ठीक है। रिप्लेस कलर के साथ हमने देखा कि हम कलर चेंज कर सकते हैं, तो वो तो एक प्रोसेस हो गया। तो जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है कि एक ही आउटपुट को एक आउटपुट निकालने के लिए आपको बहुत सारा प्रोसेस जानना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है एक प्रोसेस से आपका आउटपुट ना भी निकले, तो उस टाइम पे आपको दूसरा प्रोसेस यूज़ करके उसको निकालना है, ठीक है। तो अभी और एक प्रोसेस है जिसके साथ आप कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं इस वाले फ़ोटो पे चलती हूँ, अनलॉक कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ से मैंने ले लिया
ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को मैंने टूल बार से सिलेक्शन कर लिया है और मुझे चाहिए इस पार्ट को, तो मैंने यहाँ से किया सिलेक्ट, मतलब क्लिक किया मैंने। ठीक है, तो ये यहाँ से सिलेक्शन हो गया है, बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इसका फेस मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो मैं एप्लीकेशन बार में जाऊँगी, मैंने बताया है एप्लीकेशन बार का क्या काम होता है। जितने भी टूल्स होते हैं उन सारे टूल्स का इंटरनल फीचर्स जो होता है वो आपको एप्लीकेशन बार में मिल जाता है, राइट। तो यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, सिलेक्शन बनाया क्लिक करके, और अब क्योंकि मुझे फेस का पार्ट नहीं चाहिए तो मैंने एप्लीकेशन बार में इन सारे चीज़ों का भी एक्सप्लेनेशन किया है लास्ट क्लासेस में कि ये क्या काम करता है, तो बस अब मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने सिलेक्शन बना लिया है और फटाफट से यहाँ जाएंगे एप्लीकेशन बार में और यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये सबट्रैक्ट का आइकॉन है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगी कुछ ऐसे। ठीक है, और इधर का पार्ट भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इधर का पार्ट भी यहाँ से सबट्रैक्ट कर लेती हूँ, और इधर का पार्ट भी नहीं चाहिए तो इस पे भी मैं सबट्रैक्ट कर लेती हूँ। तो इस वाले एरिया को मैं ड्रैग करके ऐसे कुछ कर लिया, सबट्रैक्ट। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये सिलेक्शन ही है मेरा, ठीक है, कंट्रोल Z, तो अभी यहाँ से मैं क्या करूँगी, नीचे लेयर पैनल में जाऊँगी और यहाँ से मैं एडजस्टमेंट में जाके यहाँ से मैं चेंज लूँगी ह्यू सैचुरेशन। ठीक है, तो अभी ह्यू सैचुरेशन मैंने ले लिया, कहाँ से, लेयर पैनल में, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको करेंगे चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना पार्ट का सिलेक्शन हो रखा था वहाँ पे ये कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि मेरा पूरा ही सिलेक्शन था इसमें तो इसीलिए वो पूरे का सिलेक्शन बना के हमें कलर चेंज करके दे रहा है। अभी इंटेंसिटी आपको कितना चाहिए, अगर उसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए, ब्राइटनेस कम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि ऐसे सिचुएशन में मतलब अगर आप ऐसे सिलेक्शन बना के अगर आप एडजस्टमेंट का यूज़ करके आप कर रहे हैं तो लुमिनेंस का यूज़ मत कीजिए, मतलब जो लाइटनेस है उसका यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं उसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली आपको नहीं चाहिए होगा, तो वैसा ना करना ही ठीक रहेगा। जस्ट आपको जो भी कलर चाहिए उस कलर को आप ह्यू के साथ चेंज कर लीजिए, उस कलर का इंटेंसिटी आपको कितना चाहिए सैचुरेशन के साथ चेंज कर लीजिए और आपका कलर हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस मैंने आपको बताया कलर चेंज करने का। ठीक है, कि रिप्लेस कलर एक हो गया जिसको आपको सिलेक्शन 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 बना बना के आपको कलर चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा हो गया ये कि एक बार डायरेक्ट सिलेक्शन बना के आप ह्यू के साथ सैचुरेशन के साथ चेंज करके उसको जैसा आपका आउटपुट आपको रिक्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कलर चेंज का जो भी था कलर चेंज का कॉन्सेप्ट। और अभी तक मैंने जितना कुछ भी समझाया आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं लाइक क्लासेस में बताती हूँ कि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कलर बैलेंस, ह्यू सैचुरेशन, लेवल्स और कर्व्स, ये चारों का डिफरेंस क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट का काम क्या होता है, पर्टिकुलर ब्लैक एंड वाइट का काम क्या होता है, और ब्लैक एंड वाइट से आपको कैसा कैसा आउटपुट मिल सकता है। ठीक है, और ब्लैक एंड वाइट में ही कलर आपको अगर चाहिए तो कैसे आप उस टाइप का लुक्स आप ला सकते हैं, और डायरेक्ट आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो डीसैचुरेट के साथ आप कर सकते हैं, नेगेटिव फोटो अगर आपको चाहिए तो इन्वर्ट के साथ आप जा सकते हैं, राइट। और कलर चेंज करने का तरीका भी मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि कोई पर्टिकुलर पार्ट का
कलर, लाइक पर्टिकुलर पार्ट का कलर तो हमने देखा कि कैसे करके हमने चेंज किया उसको, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा टाइप का फोटो हो, ऐसा फोटो हो, ठीक है, जिसमें आपको लाइक ड्रेस का कलर या फिर ज्वेलरी का कलर आपको रखना है और बाकी जो पार्ट है उसको ब्लैक एंड वाइट जैसा आपको रखना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे करके फोटो को आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्या यूज करके आप उस चीज को बना सकते हैं। तो बेसिकली अगेन ये कलर चेंज का ही पार्ट है। तो जैसे कि मैंने बोला कि कलर एक बहुत ही ह्यूज सा सीरीज है, तो लाइक छोटे छोटे चीज़ों में कर करके मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसा कैसा यूज़ होता है, आउटपुट कैसा आता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे। तो उसके लिए मैं इसको कर लेती हूँ अनलॉक, इसको कर लेती हूँ डुप्लीकेट, और नीचे वाले लेयर को अभी के लिए, ऊपर वाला लेयर को मैं बंद रखती हूँ, नीचे वाले लेयर को करेंगे सिलेक्ट, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी के साथ ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अभी आपको ये देखना है, अगर आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कलर का लाइक ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उसको आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ब्लूज के साथ जाती हूँ और थोड़ा सा इसको शैडो के तरफ लेकर जाती हूँ, ठीक है, ब्लूज का, ये जो ब्लूज आपको दिख रहा है इसको थोड़ा शैडो की तरफ लेकर जाती हूँ, और जो रेड्स है उसको थोड़ा सा मैं ब्राइट बनाती हूँ, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे भी रेड्स मतलब रेड कलर, ठीक है, जहाँ पे भी वो प्रेजेंट है वो उसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं रेड्स को इंक्रीज कर रही हूँ, तो बस मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया मैंने, और मैंने किया ओके, ठीक है। अब ये ऊपर वाले पे आते हैं, ऊपर वाला लेयर, और यहाँ पे अब हम यूज करेंगे लेयर मास्किंग का, ठीक है। तो लेयर मास्किंग का यूज करके हम करेंगे, हम अपने आउटपुट को लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस किया और लेयर मास्क को क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लैक लेयर मास्क हमारा आ गया है। तो ब्लैक लेयर मास्क का मतलब है उस पर्टिकुलर फोटो को, फोटो का जो कलर है उसको हाइड करना, ठीक है। अगर नॉर्मली विदाउट ऑल्ट प्रेस करके, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में किया हुआ है, अगर नॉर्मली आप लेयर मास्किंग को क्लिक करते हैं तो उस पर क्या होता है, वाइट कलर आता है। तो ठीक है, चलिए मैं वो भी चीज़ आपको दिखा देती हूँ। देखिए, अगर मैंने विदाउट प्रेसिंग एनीथिंग, अगर मैंने लेयर मास्क को क्लिक किया तो ये वाइट लाया, राइट, मतलब अभी के लिए सब कुछ हमें शो कर रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसको राइट क्लिक किया, डिलीट लेयर मास्क, डिलीट हो गया। अभी ऑल्ट प्रेस करके अगर हम लेयर मास्किंग को क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक लाया, मतलब इसको हाइड कर दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, चलेंगे टूल बार के एकदम नीचे तरफ, ठीक है, टूल बार के एकदम नीचे तरफ, और इसको एक्स प्रेस करके शफल करेंगे। बहुत बार मैंने बताया है कि इसको शफल करने के लिए एक्स प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये वाइट आ गया है, ठीक है। अब लेंगे ब्रश, और ब्रश को थोड़ा छोटा करेंगे साइज में, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ से हम स्लोली इसको करेंगे ड्रैग, इसको ब्रश को, ठीक है। तो ब्रश को हम करेंगे ड्रैग। अगेन मैं फिर से मैं बोलती हूँ कि ब्रश का साइज थोड़ा छोटा रखिएगा ताकि वो बाहर ना निकल जाए, कलर जो है वो बाहर ना चले जाए, ठीक है। अगर बाहर चले भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको रिटर्न ला सकते हैं, ओके। तो पहले तो मैं इस पार्ट को मैं कर लेती हूँ कलर, ठीक है। तो मैंने बताया था कि लेयर मास्किंग में अगर आप ब्रश यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे वाइट अगर रहा तो वो रिटर्न लाता है चीज़ों को, और ब्लैक अगर रहा फोरग्राउंड में तो उन चीज़ों को वो हाइड करता है, ठीक है। वाइट मतलब उन चीज़ों को वो रिवील करता है, मतलब रिटर्न लाता है, और ब्लैक मतलब उन चीज़ों को वो हाइड करता है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, चीज़ों को रिटर्न चाहिए। तो मैंने क्या किया, मास्क जो था उसको मैंने ब्लैक में कर दिया, और अभी मैंने इसको रिवील करने के लिए वाइट में करके मैं इसको फिर से रिटर्न ला रही हूँ, ठीक है।
ठीक है, अब मैं थोड़ा ज्वेलरी की तरफ थोड़ा सा मैं फोकस करूँगी। आई थिंक जब तक मैं ये काम कर रही हूँ आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये चीज़ आपने भी देखा होगा कि ऐसे टाइप के जो भी लाइक काम होते हैं, ऐसे टाइप के काम आपको पोस्टर्स में मिल जाते हैं। जो भी ज्वेलरी शॉप का जो एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स होता है उसमें भी आपको ऐसे टाइप का चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें ज्वेलरी को फोकस किया जाता है, ठीक है, और बाकी चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में रखा जाता है, ठीक है। तो कलर रिप्लेस करने का भी मैंने बताया कि फेस का, हेयर का, ड्रेस का कलर, दो तरीके मैंने बताए हैं कि कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। और कोई भी फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट में ट्रांसफ़र करके, कन्वर्ट करके सिर्फ ज्वेलरी के तरफ या फिर ड्रेस के तरफ, डिज़ाइंस के तरफ अगर आपको फोकस करना है तो आप कैसे करके उस चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। बस मुझे जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ड्रैग करके कलर को फिल कर दूंगी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ब्रश को। ब्रश का साइज़ का ध्यान रखिएगा, जितना नैरो एरिया होगा, मतलब थोड़ा सा थिन एरिया होगा, वहाँ पे ब्रश को छोटा करके काम कीजिएगा ताकि वो बाहर ना निकल जाए। और जहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड काम होगा, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो यहाँ पे ब्रश का साइज़ बड़ा करके आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ इस टाइप का किया हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही आपको ज्वेलरी पे फोकस करना हो या ड्रेस पे फोकस करना हो या लाइक बिंदी है उस पे फोकस करना हो, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर ऐसे फ़ोटो को या फिर आपके पास अगर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ही है तो उस पर भी अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे करके आप उसको कर सकते हैं। या फिर कोई भी कलर फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके आप उसका ऐसे कलर रिवील कर सकते हैं, रिटर्न ला सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया कि कलर को चेंज करना और बाकी जितने भी ऑप्शंस मैंने दिखाए कलर से रिलेटेड, और ऐसे टाइप के काम को यूज़ करके आप पोस्टर डिज़ाइन ये सब बना सकते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चीज़ों के साथ। थैंक यू।